ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एफ एन इंटू 90 डिग्री प्लस आर माइनस थीटा। एफ क्या है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कि साइन कॉस टैन, ये ठीक है। साइन एन इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा आ रहा है। एन क्या इवन है तो साइन साइन ही रहता है, ऑड है तो साइन चेंज होता है कॉस। मतलब ये एफ थीटा या माइनस एफ थीटा ही आता है, साइन साइन ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा व्हेन एन इज इवन। और यही जब एन ऑड इंटीजर होता है ये चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं उसका को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। को एफ का मतलब क्या है? को एफ मींस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर फंक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर साइन है देन को एफ क्या है? को साइन मतलब कॉस है, एफ कॉस है, देन को एफ साइन। तो इनमें से कोई एक आता है, और प्लस या माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, प्लस आर माइनस डिपेंड्स ऑन इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज, विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज। ये सभी हमने जो पढ़ा देखा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, नेगेटिव कॉस पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ये हमने देखा था, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंगल 360 डिग्री से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दो छोटे एग्जांपल दिए थे, लेकिन उससे ज्यादा भी और बड़े एग्जांपल्स में जाएंगे। अगर हम लोग 2025 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए वर्ड पहले देखिए, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स देखिए, जितने भी एंगल्स हैं उनकी इनिशियल साइड सेम होती है। इसी को रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा था थीटा, फिर 90 प्लस थीटा अगर बनाना है तो ये 90 से ज्यादा हो जाता है। ये इनिशियल साइड सेम है, ये टर्मिनल साइड है। को टर्मिनल मतलब सेम टर्मिनल, मतलब टर्मिनल साइड भी सेम। ये एंगल थीटा है। अगर मैं एक रोटेशन करने के बाद फिर वापस यहीं पे आऊं, ये क्या आएगा? 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर दो रोटेशन के बाद जाए तो 2 × 360 डिग्री प्लस थीटा, तो टर्मिनल साइड भी सेम हो जाएगी और इनिशियल तो सेम है ही, मतलब थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा 2 × 360 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे लिखें n × 360 डिग्री प्लस थीटा आर फोर टर्मिनल एंगल्स। ये होते हैं को टर्मिनल एंगल्स, और इनके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर ऐसा लिखा है n × 360 डिग्री प्लस थीटा, अच्छा मैं डिग्री में लिख रहा हूं, यहाँ रेडियन में भी आप ध्यान रख लें, n × π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, क्योंकि हम रेडियन भी जाते हैं। 90 डिग्री कितना होता है? π/2। 360 डिग्री कितना होता है? 2π। 180 डिग्री पाई, तो ऐसे लिखा जाए f2n π प्लस थीटा, तो क्या होगा? f ऑफ थीटा। सिंपली ये 360 × n को हटा सकते हैं आप, f थीटा के ही बराबर। मतलब कहीं लिखा है 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री के ही बराबर है। उसके पहले जो भी लिखा हो, साइन लिखा है तो साइन 30 डिग्री, कॉस लिखा है तो कॉस 30 डिग्री, माइनस लगा है तो माइनस भी हटा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा। प्लस है माइनस है तो वहां माइनस थीटा है, तो उसके लिए आपको f माइनस थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। उसको पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं माइनस के लिए क्या होता है। देखिए ये तो नोट कर ली होगी है ना।
हाँ, माइनस के लिए क्लॉकवाइज बताते हैं अभी आपको, नोट कर लीजिए इसको और फिर यही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आर एंगल माइनस थीटा, उसके बाद देखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। माइनस थीटा आपको बताया था क्लॉक वाइज अगर रोटेशन हो तो, ध्यान से सुनो। माइनस थीटा जैसे कि ये तो इनिशियल साइड थी, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल और ऐसे इधर गए तो नेगेटिव एंगल, जैसे कि हो गया माइनस थीटा। तो माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है वो हम बाद में कंसीडर करेंगे। हम माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। थीटा अगर बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, लेकिन हम अभी थीटा को वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम केवल माइनस देखते हैं। तो माइनस देखा तो नीचे की तरफ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर मैं इसको 0 × 90 प्लस या माइनस थीटा लिखता हूं तो 0 क्या होता है, इवन होता है या ऑड होता है? इवन। 0 इवन होता है, ऑड नहीं होता है। जो भी 2 से डिविजिबल है तो 0 भी 2 से डिविजिबल। तो इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे साइन, tan, cot और कोसेक नेगेटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो यही पॉइंट है, साइन माइनस थीटा लिखा हो तो वो आएगा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा। बस आपको ये समझना है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ गया तो वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक के अंदर अगर माइनस लिखा है तो उस माइनस को हटा देना, और बाकी किसी माइनस लिखा है तो माइनस को पहले बाहर ले आना। अब इसके बाद ये एंगल अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको वैसे ही रिड्यूस करना जैसे हम इसको बाकी पहले रिड्यूस करते थे। थर्ड tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। और माइनस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा होगा सेक थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस तरह से नेगेटिव सोचना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे? हाँ, अब आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने का, नोट कर ले। कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट से ज्यादा भी आएगा तो वो बाद में थीटा को सिंप्लीफाई करो, अभी थीटा सिंप्लीफाई नहीं करें। थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, थीटा बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हमें पहले थीटा को नहीं सिंप्लीफाई करना है, पहले माइनस को देखना है। माइनस को हटाइए या फिर वही रखना है। अब ये जैसे पहले सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही करते हैं। अदरवाइज आप अगर इसमें भी रूल बनाने लगोगे तो बहुत सारे रूल बनने लग जाएंगे वैसे ही, तो अननेसेसरी फिर टफ होगा। तो पहले हमने क्या किया, माइनस को हटा लिया। तो पहला काम माइनस को हटा लिया, अब प्लस रह गया तो प्लस वाला काम हम पहले कर चुके हैं तो वैसे ही कर लेंगे। नोट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 120 डिग्री। -√3/2। ठीक, पहले इस माइनस का काम करिए 120 का, बाद में माइनस का काम क्या हुआ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 120, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। साइन 120 के लिए क्या लिखोगे, इसको 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हो, 180 माइनस 60 लिख सकते हो, 2 × 90। 90 प्लस लिख रहे हो तो साइन 90 पे साइन किसमें कन्वर्ट होता है, कॉस में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव लिखा। cos 30 डिग्री वाले हमें क्या सॉरी
वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू वैसे ही 90 डिग्री में आप रिड्यूस कर लीजिए। या साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैसे लिखेंगे। अब 180 डिग्री है तो उसको आपने क्या लिख दिया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे, वही कॉन्सेप्ट लगाया, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0। बाकी और जैसे जैसे डेप्थ में हम पढ़ते जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि उसके मल्टीपल पे वैल्यू क्या होती है। डायरेक्ट भी आपको याद हो जाएगी, साइन जो भी 180 डिग्री का मल्टीपल होता है उसका वैल्यू 0 होती है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट में। देखिए सेकंड लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -300 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -300 डिग्री। वन अपॉन 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 300 डिग्री, तो cos 300 डिग्री के लिए होगा 3 into 90 प्लस 30, और मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा, साइन हो गया। इस क्वाड्रेंट में गया फोर्थ में तो पॉजिटिव हुआ 1/2। कोई इसी को ऐसे लिखे cos 360 माइनस 60, cos 360 माइनस 60 आपने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हटा दिया 360 को, cos माइनस 60, cos माइनस 60 क्या होता है, cos 60, cos माइनस थीटा cos थीटा 1/2 माइनस नहीं होगा, cos माइनस थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला देखो cos माइनस थीटा cos थीटा, सब में माइनस बाहर नहीं आता, cos और sec में माइनस गायब हो जाता है वहां पे, ठीक है। या नहीं 360 माइनस लिखा है ना, यहाँ प्लस लिखा होता तो प्लस लिखते, माइनस लिखा है तो माइनस लिखते, फिर बाहर स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप बाय स्टेप करें। हाँ अभी हमने 300 बना लिया है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। इसके लिए बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। उसको तो हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया कि cos माइनस 300 प्लस 300 ही होता है। और अगर आप ऐसे जाओगे तो फिर क्वेश्चंस टफ बनाते जाओगे, इसीलिए तो मैंने बोला कि माइनस को पहले माइनस का काम कर लें, उसके बाद प्लस जैसे पहले सॉल्व करते तो वैसे ही करें। और माइनस 300 डिग्री अगर ऐसे जाएंगे तो सेकंड में नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2010 डिग्री। और जरूरी नहीं कि आप एक बार में पूरा रिड्यूस करें कि किस क्वाड्रेंट में है वहां तक जाएं, धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। आगे का जो एंगल थीटा है उसको देखने की जरूरत नहीं किस क्वाड्रेंट में, उसको आप 360 प्लस थीटा लिखा उसके अकॉर्डिंग चल सकते। और जैसा कि मान लीजिए साइन 210 डिग्री लिखा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, लेकिन आप थर्ड मत देखो, ध्यान से देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए सभी लोग, उसके बाद कर लीजिए। जैसे साइन 210 डिग्री, इसको किसी ने क्या किया, साइन मुझे नहीं, मैं ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं करता, 90 प्लस 120 लिख देता। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 120 लिखा, फिर इसको लिखा cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, फिर 90 पे साइन चेंज हो गया माइनस साइन 30, ये भी ठीक है। और 2 into 190 प्लस करोगे तब भी सही है, आपको ये देखना ही नहीं 90 प्लस, अब सेकंड क्वाड्रेंट वाला कांसेप्ट लगाओ, एंगल कितना ही बड़ा वो फिर रिड्यूस कर लें, स्टेप बाय स्टेप भी रिड्यूस होते हैं। ठीक है सर -1/2 इसको करिए -1/2, तुम्हारा भी -1/2, नहीं मेरा 3/2 sin 30 डिग्री आया आंसर मेरा तो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं आ रही है, नहीं 1/2 1/2 ही होती है। सर sin 60 आ रही है, ये कैसे लिखा, 22 into 90 कितना होता है, ये होता है कुछ इतना बड़ा कैसे करोगे बेटा, 360 से डिवाइड करो, ज्यादा बेटर क्या है 360, क्योंकि अभी जो पढ़ाना कॉन्सेप्ट इसीलिए 360 वाला बताया, 360 into 5 1800 plus 210 डिग्री और n into 360 plus थीटा, को टर्मिनल sin थीटा है, ये पूरा हटा सकते 360 into 5 1800
360 के किस मल्टीपल के पास है? tan into 360 plus थीटा sin थीटा, ये हटा दो। इसको 180 180 करेंगे तो हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, 360 करेंगे कुछ भी नहीं देखना है। ये कहाँ है, इसको हटाओ, ठीक है। 180 में हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, घुमा रहे हो, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। 360 प्लस थीटा हटा दिया, 360 को गायब कर दिया, n into 360 प्लस थीटा n into 360 गायब कर दिया। अब 210 में आपको क्वाड्रेंट देखना है, 210 तो यहाँ पे सॉल्व किया था, अब इसको लिखो साइन 2 into 90 प्लस 30 या 180 प्लस 30, 180 पे साइन साइन ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर कितना है -1/2 माइनस साइन 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 degree plus cos 20 degree plus cos 30 degree up to cos 160 degree plus cos 170 degree. एग्जैक्ट सोच कर बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ना, यहाँ अगर मैं इसके पहले cos 0 डिग्री लिख दूंगा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर के ऊपर आपको नहीं जाना है, आप मेथड को सिंसियरली देखें और समझें, ठीक है, ये सही है कि नहीं है। आंसर तो आप ऐसे ऑप्शंस में टिक करेंगे तो हो जाएगा। जीरो जीरो सही है। अभी 10 माइनस साइन 1 से वो माइनस सारे कर देंगे 45 हो गई, बीच में ऐसे कुछ हो गया, सारे 10 10 ये क्या है 180 माइनस 10 लीजिए, 170 के लिए लिखो 180 माइनस 10, 180 माइनस 10 ऐसा लिख सकते हैं। 180 में 20 सारे तो कट रहे हैं। हाँ सारे 180 माइनस 20 ऐसा है, तो ये देखिए ऐसा होगा, ध्यान से सुनिए जिससे कि हर बार आपका क्वेश्चन सही हो। कॉन्सेप्ट ठीक रखिए, cos 80 प्लस cos 90 डिग्री, बीच में क्या आएगा cos 80 cos 90 cos 100 भी आएगा, 100 को क्या लिख रहोगे बीच में जो 100 आएगा 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos 80 180 माइनस थीटा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos cos थीटा 2 into 90 माइनस, तो 100 वाला बना माइनस cos 80, उसके बाद बना माइनस cos 70, ये 170 कितना बना माइनस cos 10, इसके पहले बना माइनस cos 20 माइनस cos 30। ये देखिए cos 10 से कैंसिल, 20 20 से 70 70 80 80 सब कैंसिल हो गए, बचा क्या बीच में cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो डायरेक्टली 0 होशियार बैठे हैं पीछे, साइन होता तो कैंसिल ही नहीं होता, अबे मेरे साइन होता तो कैंसिल ही नहीं होता, सर बोल दो मैं सब मेरा आंसर साइन कैंसिल ही नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, फाइंड tan pi by 11 प्लस tan 2 pi by 11 प्लस tan 4 pi by 11 प्लस tan 7 pi by 11 प्लस tan 9 pi by 11 प्लस tan 10 pi by 11
बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। सर लास्ट में 10 पाई बाय 11। हाँ 10 पाई बाई 11। हाँ 0 है। Yes, sir. लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, वो 10 ठीक है, जिससे कि आपको मिस्टेक नहीं हो। क्वेश्चन ठीक से ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर दिन कोशिश करो। टेन पाई बाई 11 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 11 पाई माइनस पाई, मतलब इसको ले सकते हो पाई माइनस पाई बाई 11। ऐसे में होगा तो 11 माइनस 1 10 पाई बाई 11 ये होगा ना। Yes, sir. और tan पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, ठीक है 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में tan नेगेटिव था तो इसको लिख सकते हो माइनस tan पाई बाई 11। ऐसे ही इस 9 पाई बाई 11 को क्या लिखोगे? पाई माइनस 2 पाई बाई 11। 7 pi. ऐसा क्यों? देखो यहाँ tan पाई बाई 11 है इसलिए उसको उसमें चेंज कर रहे हैं, ये बन जाएगा माइनस tan 2 पाई बाई 11। और ऐसे ही 7 पाई बाई 11 को क्या लिखोगे? पाई माइनस 4 पाई बाई 11। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो आ गया माइनस tan 4 पाई बाई 11। ये देखिए फर्स्ट लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट से और थर्ड, थर्ड लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू 0 है। जैसे यहाँ किया था सेम कॉन्सेप्ट पर है, बस इस बार पाई के टर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 420 डिग्री into cos 390 degree plus cos minus 300 degree into sin minus 330 degree। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट करिए इसमें। पता नहीं देखना पड़ेगा 0 है कि नहीं। नहीं 0 नहीं, 0 नहीं सर 1 आ रहा है क्यों? 1 आंसर आ रहा है। और एक बच्चे ने कर लिया है ऑनलाइन 1 सही है। sin 420 डिग्री की वैल्यू हो गई 33 लिखी थी। 360 प्लस 60। यस सर डबल आ गया। इसको क्या लिखो? cos 360 प्लस 30। 30। पहले इससे माइनस गायब करो पहले, ये क्या होगा? cos माइनस थीटा cos 300, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 330। ठीक है, अब ये देखिए sin 360 प्लस थीटा sin थीटा होता है sin 60, 360 तो हटा दिया करो, है कि नहीं? cos 30। अब यहाँ पे cos 360 माइनस 60, इसे क्या ले सकते हो? sin 360 माइनस 30 इवन यस सर। sin 60 √3/2। √3/2। ये क्या हुआ? √3/2 cos 30। cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है वैसे तो, डायरेक्ट अगर आप देखते हैं 4 × 90 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है cos 60, या फिर आप 360 गायब करते हैं तो cos माइनस 60 को लिखेंगे, और cos माइनस 60 cos 60 होता है। ऐसे ही sin 30 इसको लिखेंगे sin माइनस 30। लेकिन यहाँ पे देखिए cos माइनस 60 cos 60 है और sin माइनस 30 माइनस sin 30 है, तो इनटू sin 30 √3/2 into √3/2 3/4, और ये कितना है? 1/2 into 1/2 1/4 3/4 प्लस 1/4 4/4 1।
देखिए कहाँ दिक्कत हुई, यही टर्म है बस, और क्या, जो पहले फॉर्मेट किया था वैसे ही। इजी है क्वेश्चंस, ध्यान से बनाइए इन्हें। अगले क्लास में और आगे पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी डाउट है तो बताइए।